Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ ज़रूर से लेना है, और जिनको भी आप पूरे दिल से मानते हो, जो भी आपकी इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें, उनसे ज़रूर से प्रे करें। और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग को। चलिए देखते हैं। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। सबसे पहले डेथ, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, यहाँ है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। द डेविल, कैप्रिकॉन, मकर राशि। एंड द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। मेजर अरकाना एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है भाई यहाँ पर, मेजर एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 8 of Pentacles, again Taurus, Virgo, Capricorn. Ace of Wands, Aries, Leo and Sagittarius, missing Dhanu Rashi. 3 of Pentacles, again Taurus, Virgo and Capricorn. Magician, all sign, okay. एंड यहाँ पर है द मून। वैसे मैं ऑल साइन की रीडिंग करती हूँ और ऑल साइन प्रेजेंट है। पाइसिस भी है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग साइन स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, पाइसिस ये मुझे दिखाई देते हैं। वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि और मीन राशि। और वैसे ऑल साइन प्रेजेंट है यहाँ पर, ओके, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। नंबर 5, नंबर 15, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 18, नंबर 13 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और इसके अलावा नंबर 14, ठीक है, नंबर 23, नंबर 6 एंड नंबर 24, ओके, नंबर 9, नंबर 27, ओके, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 10 और 3, तो ये नंबर्स भी हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। चलिए अभी मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ और क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या एनर्जी। पहले है डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी। डेथ का कार्ड चेंजेस को बताता है। सो लेट्स सी कि किस तरीके के चेंजेस हैं, या आपके पर्सन की लाइफ में चेंजेस हैं या उनके अंदर चेंजेस हैं, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। बट कुछ ना कुछ चेंजेस उनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में चल रहा है। किस तरीके के चेंजेस हैं, किस तरीके का ये ट्रांसफॉर्मेशन है, लेट्स सी। डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द एम्परर एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि क्योंकि डेथ कार्ड है यहाँ पर जो कि बताता है, और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर एम्परर एंड 9 ऑफ कप्स, ओके। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में डील करते हैं। बहुत ऑप्शंस में डील करना, हमेशा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहना,
और मुझे इसी एनर्जी में चेंज दिखाई देता है। पहला तो जैसे अगर ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में डील करते हैं, किसी के भी साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं या एक फ्लर्टी एनर्जी में रहते हैं, तो वो मुझे चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एम्परर की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी। दूसरा कन्फ्यूज़न, तो आई फील ये कन्फ्यूज़न से भी बाहर आ रहे हैं, मतलब इनके ना सोचने का नज़रिया मुझे बदलता हुआ नज़र आ रहा है, इनके सोचने के नज़रिए में मुझे बदलाव नज़र आता है। ठीक है, तो इनकी लाइफ में जो बदलाव आ रहे, चेंजेस आ रहे, वो इसी वे से आ रहे हैं कि ये पर्सन बदल रहे हैं या फिर इनकी सोच बदल रही है। ये जो ऑप्शंस में डील करते हैं ये उसको कहीं ना कहीं अपने में अपने आप को वहाँ से चेंज कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न से बाहर आ रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ये रहते हैं उससे बाहर आ रहे हैं, तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, 2 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये मुझे दिखाई देता है। बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, काम में भी मन नहीं लग रहा, तो ऐसा क्या सोच रहे हैं ये, वही हम क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर। कैसा क्या चल रहा है इनके दिमाग में जिसकी वजह से इनका अपने काम पर भी मन नहीं लग पा रहा है। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कॉइन्स, यानी कि आप ही के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये आप दोनों के रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गई है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप ही के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ आप दोनों का आप में से कोई एक अर्थ साइन और कोई एक एयर साइन से हो सकता है। अर्थ साइन में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आता है और एयर साइन में जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आती है, मिथुन तुला और कुंभ राशि और वृषभ कन्या और मकर राशि। सो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो आपके बदलते हुए स्वभाव के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है, देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कोई भी इंसान बहुत ईजी से नहीं जाता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में तब जाता है कोई भी इंसान जब उसने बहुत कुछ झेल लिया हो अपनी लाइफ में या बहुत परेशान होके ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इंसान जाता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। ठीक है, आपके अंदर चेंज आया है, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो। पहले आप बहुत सोच समझ करके बोलते थे, बहुत सोच समझ करके ही कहते थे जो भी कहना था, बट अभी आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हो, सीधा सीधा साफ साफ मुंह पर बोलते हो। और आई फील आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेते हो। पहले तो प्यार उसके चक्कर में आप बहुत हर्ट हो चुके हो, एंड फाइनली मुझे लगता है आपका ये कि नहीं, अब मुझे और ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करनी और ना मुझे अब और ज़्यादा हर्ट होना है। तो या तो आपने इनसे बात करनी बंद कर दी या फिर आप साफ साफ सीधा सीधा इनको जवाब देने लग गए हो। जो भी है, जैसा भी है, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, बट जो है सो है। और पहले आप बहुत सोचते थे, बहुत मतलब ऐसा रहता था कि कहीं रिश्ता ना ख़राब हो जाए, बहुत सोच समझ के आप हर चीज़ को डील करते थे। बट अभी आपका ऐसा है कि नहीं, मैं इतना हर्ट हो चुकी हूँ या इतना हर्ट हो चुका हूँ कि अब नहीं, और मुझे अब साफ साफ ही बोलना है। तो इसके चलते वो आपके अंदर ना एक बदलाव देख रहे हैं कि पहले आप एक दिन बात किए बिना नहीं रहते थे, लेकिन अभी आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो और आप इतना बात नहीं कर रहे हो। आप जाहिर कर रहे हो कि यस, ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, ये चीज़ मुझे तकलीफ़ पहुंचा रही है, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ, तब आप उसको जाहिर कर रहे हो। और यही सब ना उनका देखो काम में भी मन नहीं लग रहा और वो बहुत सोचे जा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि सडन ऐसा दिखाई देता है। देखो किंग ऑफ सोर्ड्स, जिस एनर्जी में आपके पर्सन थे ना, आप उस एनर्जी में आ गए हो, मतलब कि अब आप जैसे को तैसा दे रहे हो। अब आप उस एनर्जी में हो जिस एनर्जी में कभी आपके पर्सन हुआ करते थे। अब इसीलिए उनको ना थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मतलब अब जैसे को तैसा मिला ना, तो थोड़ा तो उसको ट्रिगर होगा ही, और वही उनके साथ भी हो रहा है, उनको ट्रिगर हो रहा है। ओके, द हायरोफेंट एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है, हो सकता है आप दोनों के रिश्ते की बात चल रही थी और सडनली चीज़ें बहुत बदल गई। एकदम से तो शादी की बातें चल रही थी और एकदम से बात ही बंद हो गई।
कुछ लोगों की मुझे ऐसी कंडीशन दिखाई देती है। सो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के वो रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, उनको रिग्रेट भी होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपसे जो है शादी की बातें भी ये पर्सन कर सकते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई देती हैं, क्योंकि यह कम्युनिकेशन का कार्ड है, एनर्जी शिफ्ट का कार्ड है और वहाँ पर हायरोफेंट है, जो कि मुझे बताता है कि शादी से रिलेटेड कोई ना कोई बातचीत आपके पर्सन आपसे कर सकते हैं। और मुझे दिखाई देता है कि कुछ लोगों के लिए कि 5 डेज़ में मे बी ये पर्सन आपसे बात करे या फिर नेक्स्ट मंथ तक ये आपसे शादी की बातें कर सकते हैं। सबके लिए तो डेफिनेटली नहीं होगी एनर्जी, बट जिसके लिए है उसको आगे पता लग ही जाएगा। डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कॉइंस। देखिए आपके पर्सन ना काफ़ी मैनिपुलेटिव रहे हैं, आपके पर्सन ने झूठ भी बोला है, चीट भी किया है और काफ़ी लाइक मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक रहे हैं आपके पर्सन। और मुझे दिखाई देता है कि अब उसी चीज़ को लेकर के बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। अपनी डेविल वाली एनर्जी को लेकर के आपके पर्सन अभी बहुत पछता रहे हैं, बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि अगर चीज़ें कुछ बिगड़ी हैं, अगर सिचुएशन बिगड़ी है तो कहीं ना कहीं इनके इस डेविल बिहेवियर के कारण ही बिगड़ी है। कि इनका ये कि आपके लिए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस और मतलब आपको पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना और खुद के ऊपर कोई कंट्रोल ना रखना, तो खुद के लिए नहीं है वो रूल्स, आपके लिए पूरे रूल्स हैं। और एक आदत डेविल एनर्जी कहीं ना कहीं एडिक्शंस को भी बताता है। हो सकता है आपके पर्सन को एडिक्शंस की भी आदत है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और ये भी हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखना पसंद करते हैं। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं और नेगेटिव लाइक टॉक्सिक है एक तरीके से, हेल्थी रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। सो इस चीज़ का रिग्रेट करते हैं आपके पर्सन, ये मुझे दिखाई देता है। एंड हो सकता है इनको किसी तरीके के एडिक्शन लाइक स्मोक, ड्रिंक, इन सब चीज़ों की भी हो सकती है लत हो, जिसके कारण ये हो सकता है कि आप दोनों मैरिड कपल्स हो या आप लिविंग में रहते हो और आपने इनके टॉर्चर्स देखे हैं कि ये नशा करते हैं और उसके बाद फिर ये टॉर्चर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं इस पर्सन की कि टॉक्सिक रहे हैं और काफ़ी आपके लिए हेल्दी नहीं रहे हैं ये, लेकिन फिर भी आपने इनसे प्यार किया और अभी इस पर्सन को उस चीज़ के लिए रिग्रेट होता है, इनको उस चीज़ के लिए फील होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हर्मिट एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक तो बहुत अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, बहुत अकेले हो गए हैं। और अकेले होने के पीछे रीज़न ये है कि बहुत सेल्फिश थे, ये सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे थे, ये एक नार्सिसिस्ट एनर्जी में थे जो कि अच्छी नहीं थी और इसके ही कारण ही अकेले पड़ गए हैं अभी अपनी ज़िंदगी में। और इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने अपनी लाइफ से जितनी भी अच्छी चीज़ें थी ना वो सब हटा दी, जो गुड फॉर्चून था ना इनका सब, लाइक कहीं ना कहीं अभी इनको एहसास हो रहा है, या मैं कहूँ कि इनको अभी सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है इस चीज़ की कि आप इनके लिए कितने लक्की थे, या आप इनके लिए एक वरदान की तरह आए थे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके के इनका बिहेवियर और जिस तरीके की ये इंसान थे ना, उसको कोई भी नहीं इतना प्यार करता। ये बहुत टॉक्सिक, बहुत एग्रेसिव एंड इनकी बहुत झूठ भी बोलना, मैनिपुलेट करना, ये बहुत ऐसी आदतें हैं कि कोई इनके साथ नहीं रहता। प्यार करना तो दूर की बात है, लेकिन उसके बावजूद आपने उनसे प्यार किया तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए एक वरदान ही था कि किसी ऐसे इंसान को भी कोई एक्सेप्ट कर रहा था और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। तो इनको वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है अभी
ठीक है, उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं यही है कि उनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो और आप उनसे दूर होते जा रहे हो और वो कुछ कर नहीं पा रहे और उनको ऐसा लग रहा है कि उनका गुड लक उनसे दूर हो रहा है, उनकी लक्की एनर्जी जो उनके लिए बहुत लक्की रही है वो उनसे दूर हो रही है। सो आपके साथ जो दूरियां हैं वो उनको फील हो रही हैं, आपकी जो कमी है वो महसूस हो रही है उन्हें अपनी ज़िंदगी में। ओके, तो मैं ये कहूँगी कि अभी वो दुखी भी हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि उनके चलते सारी चीज़ें बिगड़ गई और ऑफ कोर्स उनकी एनर्जी यही बताती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको चीट भी किया और इस पर्सन ने आपको पेन भी दिया है। इस पर्सन ने दुख भी दिया, पेन भी दिया है, जबकि आपने उनको बहुत सपोर्ट किया, दिल से चाहा, बहुत केयर किया आपने, लाइक अ मदर। आपने यही सोच के की कि आज सुधर जाएंगे, लेकिन वो सुधार आया ही नहीं, वो बदलाव आया ही नहीं। एंड इस पर्सन ने आपको लगातार पेन दिया, लगातार चीट किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके बारे में सोचते हुए उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जबकि आप डिज़र्व बेटर चीज़ें करती थी। तो वो आपके बारे में जब भी सोचते ना तो वो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में जाते कंपैरिजन में कि उसने मुझे क्या दिया, उसने मेरे लिए क्या किया और मैंने उसके लिए उसके बदले में क्या किया। उसने मुझे केयर किया और मैंने उसको पेन दिया। तो ये चीज़ फील होती है एंड वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। बट अभी तो यही है कि उनको यही नहीं समझ आ रहा कि कैसे चीज़ें होंगी। बट उनको ये चीज़ ज़रूर समझ में आ गई कि दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा उनको इतने प्यार करने वाला, जो कि इनकी हज़ारों गलतियों को दबा के या अनदेखा करके या माफ़ करके उनके साथ उतने ही प्यार से रहता है या रह रहा है। तो ऐसा पर्सन इनको नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ समझ में आ रही है। सो फील हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है अपने किए पर। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। मैं नहीं ले रही, मैं रेडी नहीं थी। 8 ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन ना बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। उनका अपने काम में भी मन नहीं लग रहा और मुझे लग रहा है उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कभी उनको बहुत पेन होता है, कभी वो खुद को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं, तो उनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। लगातार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, आप उनके दिमाग से हट नहीं रहे हो। कहीं भी मन नहीं लग रहा, सिर्फ आपके ख्याल आए जा रहे हैं। आपकी तरफ एक अट्रैक्शन हो रही है, आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा उनकी आंखों के सामने बार बार आया जा रहा है। वो कुछ बोलना चाहते हैं आपको लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत स्टक हो गए हैं। बहुत आई फील वो स्टक एनर्जी इसी कारण है क्योंकि ये शर्मिंदा भी हैं और इनको नहीं समझ आ रहा कि कैसे आपका सामना करें, किस तरीके से आपसे डील करें। तो मैं कहूँगी कि इनको रिग्रेट भी है, ये शर्मिंदा भी हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको खुद को मालूम है कि इन्होंने कितना गलत किया है, तो किस मुंह से या आपसे कहें या किस मुंह से आपसे बात करें। बट बार बार आप कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हो और बार बार वो आपके बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ वंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। देखिए एस ऑफ वन बताता है अगेन कि आप कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हो और आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरा न्यू बिगिनिंग को भी बताता है, अट्रैक्शन को भी बताता है। एस ऑफ वन बताता है कि आपकी पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, मतलब उनकी ना अट्रैक्शन अभी आपकी तरफ बढ़ रही है और आप उनके दिमाग से नहीं जा रहे हो। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स उनको लगता है कि आप बहुत बदल गए हो, आपके अंदर बहुत बदलाव आ गया है। पता नहीं कब आप उनको खरी खोटी सुना दो और उनकी इंसल्ट हो जाए या
सिंपल सी चीज़ है कि आपकी बातों का असर उनके ऊपर अभी बहुत हो रहा है, या आपने लास्ट टाइम उनको जो कुछ भी बोला वो उनके दिल पे जाके लगी है और उनको उस चीज़ बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, या आप बिल्कुल उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, आप बात ही नहीं कर रहे हो उनसे, आप उनको ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे कि वो कभी कुछ थे ही नहीं। तो ये चीज़ उनको बड़ी ट्रिगर कर रही है और ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि अचानक इतना कैसे बदलाव आ गया आपके अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, ये चीज़ बहुत दिमाग में चल रही है कि आप अचानक से ऐसे रूड कैसे हो गए, आप अचानक से ऐसे कैसे हो गए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कोई फ़िक्र क्यों नहीं हो रही है। और एक नई शुरुआत के बारे में सोचते तो उनका ये कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगी भी कि नहीं करेगी। अगेन यहाँ पर डेविल एनर्जी है, कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि ये इसी वजह से हुआ है, लेकिन इनको मालूम है कि इनके बिहेवियर की वजह से ये चेंज आए हैं, लेकिन ये भी सवाल उनके मन में उठता है आपको लेकर के कि पहले भी वो चीज़ें हुई हैं लेकिन आपने उन्हें माफ़ किया है और आपने उनको एक्सेप्ट किया है, लेकिन अब सडनली क्या हो गया। तो सिंपल सी चीज़ है कि एक चीज़ की ना एक हद होती है, और मुझे लगता है कि आप ये सोच के उनको माफ़ कर रहे थे कि वो सुधर जाएंगे, लेकिन उनमें बदलाव की जगह और ज़्यादा वो वैसी ही चीज़ें कर रहे थे। तो आपकी जो माफ़ी थी, आपका प्यार था, उसको गलत तरीके से वो यूज़ कर रहे थे। सो ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही कि मैंने हद कर दी थी। तो कहीं ना कहीं फील उन्होंने हद की, तब आपने बात करना बंद किया और उनको वो बार बार कि ठीक है कोई नहीं वो लेट गो करना बंद किया। बट अभी आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे भी कि नहीं करोगे। पहले हो सकता है आप उनसे शादी की बहुत सारी बातें करते थे कि हम शादी करेंगे, हमारा ऐसा घर होगा या हमारी ऐसी फैमिली होगी, हम ऐसे लाइफ को जिएंगे, और अब उन्हें वो सारी चीज़ें याद आती है कि वो ऐसी बातें करती थी। क्या अभी भी उसके मन में वो चीज़ें हैं कि सब बदल गया है? तो ये बहुत चल रहा है उनके दिमाग में। 3 ऑफ पेंटिकल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये भी हो सकते हैं आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो। 3 ऑफ पेंटिकल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। मुझे दिखाई देता है आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप सेम वर्क प्लेस पे हो तो वो मौका ढूंढ रहे हैं कि आपसे मौका मिले उनको अकेले में बात करने का। और अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यस, वो आपसे मिल कर के बात करना चाहते हैं। मुझे दिखाई देता है वो आपसे सॉरी भी कहना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये फील होता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और बाकी जो उन्होंने किया तो गलत जगह एनर्जी लगाई। आप डिज़र्व करते थे, जो आप डिज़र्व करते थे वो इन्होंने आपको नहीं दिया, तो ये फील करते और ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते उस चीज़ के लिए। ये आपसे बात करना चाहते, स्पेशली आपसे मिलना चाहते, ये मुझे दिखाई देता है। उनको लगता है कि अगर मैं मिल के बात करूँगा तो चीज़ें शायद सॉल्व हो जाए, या फिर शायद वो फिर से पिघल जाए या फिर मुझे मौका दे दे। तो उनको ऐसा लगता है कि कॉल मैसेज में शायद आपको मनाना मुश्किल है, तो मिल कर के अगर बात की जाए तो शायद चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि कॉल मैसेज में उतने अच्छे से नहीं इंसान कर पाता क्लियर, और सामने हो तो इंसान कैसे भी करके आंसर निकलवा ही लेता है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। मैजिशियन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ कॉइन्स, यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल एंड डेथ। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो आपको मिस करते हैं, वो आपको स्पाई कर रहे हैं। ये भी मुझे दिखाई देता है, स्पाई करने की कोशिश करते, जानने की कोशिश करते क्या चल रहा है आपके मन में, क्या चल रहा है आपके दिल में। और साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किसी तरीके की कुछ प्लानिंग भी, कुछ सोच रहे हैं वो कि लाइक कि किस तरीके से आपको इम्प्रेस किया जाए, आपको मनाया जाए। बट एक और थॉट है जो मुझे दिखाई देता है, आपके पर्सन ना कहीं फील करते कि अगर मैं ज़्यादा दिमाग ना लगा करके प्यार से डील करता ना चीज़ों से, तो ज़्यादा मेरे लिए फ्रूटफुल होती, या वो ज़्यादा बेटर होती। मैंने बहुत ट्रिकरी एनर्जी में रह के, बहुत चालाकियाँ करके सब कुछ ख़राब कर दिया। अगर मैं बहुत प्यार से और सच्चे दिल से डील करता तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। तो उनको लगता है कि उन्होंने अपनी ओवर स्मार्टनेस के कारण इस रिश्ते को
बहुत ख़राब कर दिया या फिर ख़त्म कर दिया। एक अननोन सा फियर है उनके मन में, और वो अननोन फियर है कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया, कुछ बचा भी है इस रिश्ते में या नहीं। तो एक अननोन फियर मुझे दिखाई देता है। द मून एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली आपके पर्सन जो है आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं, वो खुद इनिशिएट करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और मुझे ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या चाहते हो। मतलब उनके लिए सबसे बड़ी उलझन ये हो गई है कि आप क्या चाहते हो, आप उनसे शादी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, या पहले के जैसे आप उनके बारे में सोचते हो कि नहीं सोचते हो। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना इमोशनल भी हो रहे हैं, बहुत उलझ भी गए हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हो। मेनली ये है कि वो ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट आपके मन में क्या चल रहा है। लेट्स सी, मैं यहाँ से भी देखती हूँ यहाँ से क्या एनर्जीज है। यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। कम्युनिटी मुझे से दिखाई देता है कि किसी तरीके का शायद आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा समाज और इन सब के बारे में सोचते हैं, फैमिली, सोसाइटी। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं और चैलेंजेस भी हो सकते हैं इस रिश्ते में। वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनसे जो है क्लियर किया जाए इन प्रॉब्लम्स को। एप्रिशिएशन, कहीं ना कहीं इनको मालूम है कि आपसे परफेक्ट इनको नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ये आपकी जो क्वालिटीज़ है उनसे इम्प्रेस्ड है। आप जिस तरीके की पर्सन हो उनसे इम्प्रेस्ड है और इनको पता है कि ऐसा नहीं मिलेगा। और आपके लिए इमोशनल भी है ये पर्सन, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है। आई फील इनको आपके ड्रीम्स भी आते हैं, आपके सपने भी इनको बहुत ज़्यादा आते हैं। मुझे लगता है कि ये हर चीज़ को सोचने के लिए तैयार है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में सोचने को तैयार है। अगर सोसाइटी की फैमिली का इशू है तो मुझे लगता है कि ये उसका भी कोई ना कोई तोड़ निकालने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम है, चैलेंजेस, इसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मतलब अब कहीं ना कहीं सीरियस होकर के थोड़ा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। जो पर्सन सीरियस होकर नहीं सोच रहा था पहले, अभी मुझे लग रहा है कि वो जो अपना दिमाग या आपको घुमाने में लगा रहे थे, अब वो लगा रहे हैं कि मैं इस रिश्ते को कैसे ठीक कर सकता हूँ और इसमें आए चैलेंजेस को कैसे कम कर सकता हूँ। तो इसमें ही अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये ज़रूरी भी है ऐसा करना। महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो मैं देख लेती हूँ। मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। भोलेनाथ जी मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्नेक, ओके। सो आपके लिए महादेव जी की तरफ से जो मैसेज है वो है स्नेक। Purify thoughts, your throat chakra. The snake represent the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. So यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप पहली चीज़ थ्रॉट चक्रा पर वर्क करें। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि बहुत अवेयर रहें। आप जब भी किसी से बात करें तो आप चीज़ों को लेकर के और बातों को लेकर के अवेयर रहें। मतलब कि आपको ना, अगर आपका भी एनर्जी ऐसी चल रही है कि आप जो भी आ रहा है वो आप बोल रहे हो साफ साफ, बट आई फील आपको यहाँ पर महादेव जी की तरफ से मैसेज ये है कि आपको सोच के ही बोलना आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे वो कोई भी हो, किसी से भी बात करना हो, आपको बहुत सोच के और समझ के बात करना होगा और सामने वाले की बातों को भी उतना ही उसी तरीके से डील करना होगा। इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है, ओके। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपको थोड़ा सा हीलिंग की भी ज़रूरत है।
मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा हीलिंग भी करें, मतलब अगर आप अपसेट हैं या आपको कुछ ग्रजेस हैं या मन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपको बहुत परेशान कर रही हैं, आई फील आपको थोड़ा उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए और अपनी हेल्थ पर भी थोड़ा सा आप ध्यान दें। आपको अपनी हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? आप थोड़ा सा ध्यान दें अपनी हेल्थ पर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस, बट एक चीज़ है कि बात करते टाइम बहुत अवेयर रहें, ठीक है? ये आप मेनली इस चीज़ को दिमाग में रखें। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।